जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से फाइनेंशियल ईयर 23-24 है स्टार्ट हो चुका है, जिसे कि असेसमेंट ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 भी बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने की। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो और आपको दोस्तों कम से कम टैक्स देना पड़े। जैसे कि आपको पता होगा, हर साल नया फाइनेंस एक्ट आता है, नया बजट आता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों क्या क्या न्यू रूल्स आए हैं जो कि बेसिकली इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर आपको इफ़ेक्ट करने वाले हैं, ताकि आप शुरू से ही सचेत हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि ये रूल्स हैं हमारे ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्ट करना है। तो देर ना करते हुए दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1/4/2023 से कौन कौन से न्यू रूल्स हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो चुके हैं। न्यू रूल्स एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। दोस्तों 1/4/2023 से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। कुछ नए रूल्स हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, जिनको कि ध्यान में देना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो इनकम टैक्स की लिमिट है वो इंक्रीज हो चुकी है। दोस्तों आपने सुना होगा कि 7 लाख रुपए तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो इसका क्या फंडा है, सेक्शन 87A बोलता है यहाँ पे आपको एक रिबेट मिलती है। पहले ये रिबेट दोस्तों 12,500 रुपये की थी, अब ये रिबेट को 25,000 रुपये कर दिया है। मतलब अगर आप एक न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं और आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपका जो टैक्स है दोस्तों वो जीरो हो जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए है। अभी जो फिलहाल 31/3/2023 को जो साल खत्म हुआ है दोस्तों, उसके लिए ये लिमिट नहीं है, उससे अगले साल के लिए लिमिट है। और अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाएंगे तो कोई भी डिडक्शन, कोई भी एग्जम्पशन आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से न्यू टैक्स स्लैब जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। यहाँ पे 25% वाली कैटेगरी दोस्तों हटा दी गई है। इसके बाद में दोस्तों डिडक्शन इन न्यू टैक्स स्लैब। आपको जैसे कि पता होगा न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब दो तरह के टैक्स स्लैब है। अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाते हैं तो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन इस बार के ITR में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है। सेक्शन 80 CCD2 के अंदर अगर आप NPS के अंदर आपका एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो उसकी छूट भी मिल जाएगी। सेक्शन 80 JJAA के अंदर आपको न्यू एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई डिडक्शन लेना चाहते हैं तो वो मिल जाएगी। सेक्शन 80 CCH2 के अंदर दोस्तों अग्निवीर कॉर्पस फंड में कोई पैसा डिपॉजिट किया जाता है तो उसकी भी छूट मिल जाएगी। सेक्शन 57(2)A के अंदर दोस्तों फैमिली पेंशन की भी आपको जो है न्यू टैक्स स्लैब में छूट मिल जाएगी। इसके बाद में जो न्यू टैक्स स्लैब है इसको डिफ़ॉल्ट रिजीम बना दिया गया है। अगर आप इनकम टैक्स में नहीं बताते हैं कि कौन से रिजाइम में जाना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको अपने आप ही न्यू टैक्स में लेके जाएगा। अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो आपको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों जो न्यू चेंजेस है वो है प्री फिल्ड ITR फॉर्म। आपको पता होगा पिछले 2 सालों से AIS TIS फॉर्म 26 काफ़ी अपडेट हुए हैं। अगर आपकी कोई ऑन रिकॉर्ड इनकम आती है, सैलरी की इनकम आती है, अगर आपने कोई एडवांस में टैक्स भरा है, आपका कोई TDS कट गया है, TCS कलेक्ट हुआ है, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर लेन देन करते हैं, ऐसे SFT ट्रांजेक्शन जैसे कैश डिपॉजिट, FD करवाई आपने, ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड का बिल भरा है, वो सारे ट्रांजेक्शन दोस्तों आपके ऑनलाइन पहले से ही बोल जाएंगे। बैंक का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट, सेविंग का इंटरेस्ट, अगर आपके पास GST नंबर था तो उसका भी ट्रांजैक्शन सारा का सारा ऑनलाइन बोल जाएगा। तो आपको ITR भरने से पहले सारे के सारे ट्रांजैक्शन है चेक करने हैं और उनके अकॉर्डिंग ही ITR भरनी है। इसके बाद में सीनियर सिटीजन जिनको कि इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी है, हालांकि ये पिछले साल का रूल है लेकिन इस साल भी एप्लीकेबल होगा। ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन दोस्तों जो 75 साल से ज़्यादा है, जिसे कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बोला जाता है, उनका अगर एक ही बैंक अकाउंट है और उसी बैंक अकाउंट में कोई पेंशन आ रही है, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, तो सेक्शन 194P बोलता है उन्हें किसी भी तरह की इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ बैंक में डिक्लेरेशन देना है कि 194P के अंतर्गत मुझे यहाँ से एग्जम्प्ट कर दिया जाए। इसके बाद में दोस्तों ITR इनकम टैक्स की रिटर्न कौन कौन सी ITR 1/4/2023 के बाद आप भर सकते हैं। 1/4/2023 दोस्तों
31/3/23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म हुआ है, ये इनकम टैक्स की रिटर्न आप भर सकते हैं। इस इनकम टैक्स की रिटर्न को आप 31 जुलाई 2023 तक बिना किसी लेट फीस के भर सकते हैं। और अगर आप इस डेट को मिस कर चुके हैं तो 31 दिसंबर 2023 तक आप यहाँ पे बी लेटेड ITR भर सकते हैं। बी लेटेड ITR में आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। ये लेट फीस दोस्तों 1,000 रुपये अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है, और 5,000 रुपये अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो देनी पड़ेगी। तो एक तो आप दोस्तों 22-23 की ITR भर सकते हैं। इससे पिछले जो 2 साल है दोस्तों, 31 मार्च 22 वाला जिसे कि 22-23 असेसमेंट ईयर बोलते हैं, और 31-3-21 वाला जिसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 बोलते हैं, ये भी ITR आप भर सकते हैं। मतलब पिछले 2 सालों की ITR प्लस इस सालों की ITR, टोटल 3 ITR आप अभी भी भर सकते हैं। पिछली दोनों ही ITR में आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों बी लेटेड ITR। जैसे कि हमने बात की ITR भरने की जो टाइम लाइन है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई के बाद में दोस्तों 31 जुलाई, ये देखिए 31 जुलाई के बाद आप 31 दिसंबर तक आप ये ITR भर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में आप ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भर पाएंगे। आप ITR भर तो पाएंगे लेकिन वो ITR यू के माध्यम से भर पाएंगे, जिसमें कि आपको इनकम टैक्स का कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 31 दिसंबर तक अपनी ITR भर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद में लिव इन कैशमेंट मिलता है। अगर आप ये नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो पहले आपकी ये लिमिट 3 लाख रुपए थी, अब 25 लाख रुपए तक की जो आपको लिव इन कैशमेंट मिलता है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रिडक्शन और सरचार्ज। आपको पता होगा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 50 लाख से ज़्यादा की इनकम कमाता है उसको टैक्स तो देना ही पड़ता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है, एक सरचार्ज और देना पड़ता है जो कि पहले मैक्सिमम 37% था, उसको अब मैक्सिमम कैप यहाँ पे 25% का कर दिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, तो यहाँ पे पहले लिमिट 15 लाख रुपए थी। आप 15 लाख से ज़्यादा का अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस 15 लाख को बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया है। तो अगर आपने सीनियर सिटीजन के नाम से पहले से कोई अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है तो आप उसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इसके बाद में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का ज़माना चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं क्रिप्टो में कमाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उससे कोई भी इनकम होती है तो आपको 30% फ्लैट टैक्स देना है। कोई भी खर्चों की डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा, किसी और लॉस से किसी इस प्रॉफिट को एडजस्ट आप नहीं कर सकते हो। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा की परचेज करते हो तो आपका 1% TDS भी काट लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रेजम्पटिव टैक्सेशन की। आपको पता होगा सेल का 8% या 6% या सर्विस का 50% आप डायरेक्टली अपनी नेट प्रॉफिट दिखा करके ITR 4 है वो भर सकते हो। दोस्तों ITR 4 44 AD जो होता है उसके अंदर सेल की लिमिट पहले 2 करोड़ थी, अब 3 करोड़ कर दी है। 44 ADA के अंदर जो लिमिट पहले 50 लाख थी उसको 75 लाख कर दी है। मतलब अगर आपकी इतनी भी सेल होती है तो आप अपना प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी रिसीट है या टर्नओवर है वो 5% से ज़्यादा कैश के अलावा नहीं होना चाहिए, मतलब अदर देन कैश होना चाहिए। कैश में आप 5% तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में टाइमली पेमेंट ऑफ MSME स्मॉल एंड मीडियम, दोस्तों जो माइक्रो एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेज होते हैं, छोटे उद्यमी होते हैं, न कि मीडियम, यहाँ पे सिर्फ माइक्रो और स्मॉल को इनकम टैक्स का एक सेक्शन 43B है कि उसके अंदर दोस्तों जब आप पेमेंट कर देंगे ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी ऑडिट हो रही है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अपनी फॉर्म 3CD 3CB भरते हैं तो उसके अंदर वहाँ पे लिखा जाता है कि इस व्यक्ति ने ये जो पेमेंट है टाइम से कर दी है, तब भी उसकी छूट मिलती है। तो अगर आपने MSME को टाइम से पेमेंट नहीं करी है, जो भी टाइम लाइन होता है उसका, तो आपका एक खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, इसलिए इनको MSME को आपको टाइम से पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद में TDS और TCS के रेट्स हैं वो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो 1/4/2023 से न्यू टैक्स जो है इसका नया स्टार्ट हुआ है। टैक्स रेट इसके TDS के वो दोस्तों हम एक डिटेल वीडियो में आपको डिस्कस करके बताएंगे कि 1/4/2023 के बाद में कौन कौन सी इनकम पर कितना कितना TDS आपका काटा जाएगा। इसके बाद में कॉमन ITR, आपको पता होगा बजट में एक अनाउंस किया गया था। वैसे तो आपको ITR 1 2 3 4 5 6 7 सेलेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन आपको एक कॉमन ITR दे दी जाएगी, उसके अंदर कोई भी इनकम है वो आप भर सकते हैं। ये जो दोस्तों इनकम है ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए है। अभी जो करंट के अंदर आप ITR भरेंगे आपकी 31/3/23 वाली, उसके अंदर आपको अपनी जो ITR है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद में महिला सम्मान के नाम से एक नया इन्वेस्टमेंट का टूल स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। 1/4/2023 के बाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में, 2 साल तक का टेन्योर होगा, यहाँ पे 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। फीमेल और गर्ल्स यहाँ पे डाल सकती हैं। टैक्स बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा और आप पार्शली पैसा यहाँ पे निकाल सकते हैं। 31/3/2025 तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर आप सोने के शौकीन हैं, गोल्ड के
शौकीन हैं तो 1/4/2023 के बाद में अगर आप को कोई भी सोना लेने जाना है, गोल्ड की ज्वेलरी लेने जानी है, तो वहाँ पे हॉल मार्किंग अनिवार्य हो गई है। हॉल मार्किंग के बिना आप अपना सोना नहीं बेच पाएंगे। 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक HUID नंबर है वो वहाँ पे मेंशन होगा। लेकिन आपके पास कोई पुराना गोल्ड पड़ा है तो उसको आप बिना हॉल मार्क के ही सेल कर सकते हैं। टैक्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस, दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस तो है हमारी सेफ्टी के लिए होता है, टैक्स बचाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर भी टैक्स आपका लगा दिया गया है। 1/4/2023 के बाद में कोई भी लाइफ इंश्योरेंस आप परचेज करते हैं और उसका जो प्रीमियम है 5 लाख या उससे ज़्यादा होता है दोस्तों, उसकी किस्त 5 लाख से ज़्यादा की आप भर देते हैं तो उसकी मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन इस लिमिट के अंदर 1/4/23 से पहले कोई भी लिमिट आपने पॉलिसी करवा रखी थी या यूलिप की पॉलिसी थी उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद में GSTR का जो लेट फीस है दोस्तों, वहाँ पे भी एक कैपिंग लगा दी है। GSTR की लेट फीस है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ है तो आपको 25 रुपये पर डे, 5 करोड़ से 20 करोड़ है तो 50 रुपये पर डे आपको वहाँ पे लेट फीस लेंगे। इसके बाद में GSTR 4, GSTR 9, GSTR 10 के लिए GST एमनेस्टी स्कीम लगाई गई थी कि आपको पुरानी जो लेट फीस है माफ़ कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक ये पोर्टल पर लाइव नहीं हुई है। इसके बाद में मंथली इनकम स्कीम होती है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की। वहाँ पर पहले क्या होता था, 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए और 9 लाख रुपए की जो लिमिट है दोस्तों, पहले आपको 4 लाख रुपए तक अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते थे। उस 4 लाख को डबल 9 लाख कर दिया है, और अगर आप जॉइंट अकाउंट में करना चाहते थे तो उस 9 लाख को यहाँ पे 15 लाख कर दिया। मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है, वहाँ पे पहले 4 लाख कर सकते थे, उसको 9 लाख कर दिया, और 9 लाख को दोस्तों जॉइंट अकाउंट को 15 लाख रुपये तक कर दिया है। इसके बाद में अगर आपने GST नंबर ले रखा है, अगर आप रेगुलर में हो, कंपोजिशन में हो, तो 1/4/2023 के बाद में आपको GST की न्यू सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे उनकी बिलिंग होती है 001 या जो भी आपका होता है दोस्तों, यहाँ पे 23-24 आप लिख देते हैं तो आपको न्यू सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड सीरीज को ही हम कंटिन्यू करें तो लास्ट में अगर मान लो आपका 786 नंबर बिल था तो 1/4/2023 को 787 नंबर ही बिल आपका होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बार डेट बढ़ाई है। 2017 से ही ये अनिवार्य कर दिया था कि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो 30/6/2023 तक आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी तरह की कोई इनकम ही नहीं है या कोई कमाई नहीं करता, ITR नहीं भरता है, उन्हें भी 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। ये लेट फीस वेव होनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई गौर नहीं किया है। अगर आप 30/6/2023 तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, ITR नहीं भर पाएंगे, TDS का क्लेम नहीं कर पाएंगे, कोई भी बड़े बड़े ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे, आप अपना अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको नए साल से ही आपके टर्नओवर की कैलकुलेशन कर लेनी है। अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं तो आपके टर्नओवर जो पिछले साल का है, क्योंकि बहुत सारे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं दोस्तों। पिछले साल की टर्नओवर अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो तो अगले साल के लिए आपकी एलिजिबिलिटी या नॉन एलिजिबिलिटी डिफाइन होती है। जैसे आपको पता होगा अगर आप GSTR कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो आप 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगर पिछले साल की सेल है तो आप कंपोजिशन सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो आप दोस्तों GST 1 करोड़ और 60 लाख रुपये आपकी टर्नओवर थी पिछले साल, तो अगले साल आप GSTR कंपोजिशन में नहीं रह पाएंगे, आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट के अंदर दोस्तों अगर आप पिछले साल 5 करोड़ तक की सेल है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। पिछले किसी भी साल में अगर आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा की सेल है तो आपको इनवॉइसिंग करनी मैंडेटरी है। तो इस तरह से आप अपनी टर्नओवर कैलकुलेट कर लें और उसके हिसाब से कुछ डिसीजन है वो आपको लेने पड़ सकते हैं। ऑडिट ट्रेल भी एप्लीकेबल हो चुके हैं दोस्तों। ऐसी कोई भी कंपनी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करती है तो उनको ऐसे उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसे फीचर होने चाहिए जो ऑडिट ट्रेल का इस्तेमाल करते हैं। ऑडिट ट्रेल क्या होते हैं कि आपने कोई एंट्री करी, उसको डिलीट कर दी बाद में, तो भी वो सॉफ्टवेयर में शो हो जाएगी कि आपने ये एंट्री डिलीट की थी, इस एंट्री को चेंज किया था, तो वो भी कंपलसरी हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों 1/4/2023 न्यू फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 स्टार्ट हो चुका है। इन सभी रूल का आपको ध्यान में रखना है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट GST से किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को अपने चाहने वालों में शेयर करें। ऐसा कोई न्यू रूल है जो हमसे डिस्कस करना रह गया हो या आपका कोई डाउट क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।